वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, बिलाखिर 26वीं आईनी तरमीम मंजूर हो गई। ये किस तरह से मंजूर हुई है, इसमें कौन कौन से ब्लंडर किए गए, कौन से वीक पॉइंट्स हैं और किस तरह से ये तरमीम वापस हो सकती है, किस तरह से ये तरमीम कल अदम होगी और किस तरह से इस तरमीम को उड़ा के रख दिया जाएगा और मंसूर अली शाह ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हलफ उठाएंगे। अब से कुछ देर बाद हो सकता है, जब ये आप वीलॉग देख रहे हो तो बाकायदा नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका हो। दोस्तों, खबरें बड़ी गेम चेंजर हैं जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये तरमीम वापस हो जाएगी, ये तरमीम कल अदम हो जाएगी, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं इस सिस्टम के बारे में और इस अमल के बारे में। देखिए, आइन में तरमीम करना ये हुकूमत का हक है, ये उनके पास राइट है, वो आइन में तरमीम कर सकते हैं अगर उनके पास 2/3 मेजॉरिटी हो। और फिर आइन में तरमीम करने की भी कंडीशंस होती हैं, किन कंडीशंस के तहत तरमीम की जा रही है, किन हालात में तरमीम की जा रही है और वो लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये तरमीम शॉर्ट टर्म के लिए की गई है। अच्छा, आपको पता है एक दफा पहले कोशिश हुई, सितंबर में नाकाम हो गई, अब अक्टूबर में ये कोशिश की गई और इस कोशिश को कामयाब बना दिया गया। किसी को सांस नहीं लेने दी गई, किसी मेंबर को नमाज के लिए नहीं छोड़ा गया और सारा दिन सारी रात लगे रहे। बिलाखिर शब खून पाकिस्तान की अदलिया पर मार कर उठे। आज ट्रिब्यून की हेडलाइन थी कि अदलिया के पर काट दिए गए हैं। तो नाजरीन, अदलिया के पर वक्ती तौर पर काट दिए गए हैं, लेकिन ये इनको महंगे पड़ने वाले हैं। अब देखें, इन्होंने ये तरमीम की है और तरमीम पहले मैं आपको सिंपल सी बता दूं, बल्कि पहले तो बता दूं किस तरह से पीटीआई के लोगों को और दीगर जमातों के लोगों को साथ मिलाया गया। सबसे पहले तो आपको बता दूं, ये जो अख्तर मैंगल साहब जो हैं, ये मगरमच्छ के आंसू बहा रहे थे और इनके लोग जो कह रहे थे हमारे बच्चों को अगवा किया गया है, हमारे बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है, सब झूठ था, सब फ्रॉड था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने डबल गेम खेली है। एक तो अवाम की हमदर्दियां समेटी हैं, भाई देखिए हमारे साथ जुल्म हो रहा है, और फिर मजबूरी भी शो किया, जी हम तो मजबूर हैं और मजबूरन हमें वोट देना पड़ा। ये कोई मजबूर नहीं थे, ये सब बिके हुए थे। 3-3 अरब 2-2 अरब रुपए इन लोगों ने लिए हैं और अपनी वफादारियां बदली हैं। अख्तर मैंगल साहब हूं, और अख्तर मैंगल बेशक किसी को बुरा भला कहते रहें, लेकिन हकीकत यह है कि अख्तर मैंगल अपने लोगों का वोट करवाने में मुलव्विस थे। अख्तर मैंगल ने खुद ये वोट करवाया है। मौलाना फजल रहमान कह रहे थे कि हमारे बंदे जो हैं वो अगवा हो रहे हैं, सब झूठ था। मौलाना साहब डे 1 से एग्रीड थे और मौलाना साहब जो हैं, मौलाना साहब ने हमेशा जब भी आइन कानून पर नकब लगाने की कोशिश की गई है, मौलाना साहब का किरदार जो है वो सबसे अव्वल रहा है। ये एक हकीकत है। मैं डे 1 से कह रहा हूं कि भाई मौलाना साहब जो हैं, मौलाना साहब दोनों तरफ से खेलते हैं। इस दफा भी मौलाना साहब दोनों तरफ से खेले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उन्होंने अपनी तारीफें करवाई हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आखिर तक लारे में रखा गया। और देखिए, जब मौलाना साहब का दिया हुआ मुसवदा रिजेक्ट हुआ है, उसको रिजेक्ट करके हुकूमत ने अपना मुसवदा मंजूर करवाया, तो मौलाना साहब एक लफ्ज नहीं बोले। मौलाना साहब ने यह नहीं कहा कि भाई हम वोट नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा मुसवदा नहीं है। खैर, मौलाना साहब जो है डबल गेम खेले हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी राजी रखा है, उनसे भी तारीफें करवाई हैं और आखिर में छुरा भी घोंप दिया है, उनको धोखा भी दे दिया और उनको पता भी नहीं चला। खैर दोस्तों, पाकिस्तान ये खबर है कि नाम सामने आ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लोगों के, और जिन लोगों ने जनाब वोट दिया है, और उनके नाम आ रहे हैं जी MNA चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक जेब,
ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची, और इन्होंने जनाब हुकूमत को वोट दिया। रियाज फतेहाना, जैन कुरैशी, मिकदाद हुसैन और असलम घुमन जो है ये रिजर्व के तौर पर, इनमें से कुछ लोग रिजर्व के तौर पर रहे, कुछ लोगों ने वोट दिया। अब जैन कुरैशी साहब जो है वजाहतें दे रहे हैं वीडियोस बना बना के, लेकिन हकीकत ये है कि जैन कुरैशी भी गायब थे। जब उन्हें लगा कि अब मेरी जरूरत नहीं है, अब तो काम हो गया है, तो जैन कुरैशी ने वीडियो पैगाम जारी किया, लेकिन तब तक जैन कुरैशी लेट हो चुके थे। दोस्तों, इस तरह से, इन तरीकों से यह तरमीम मंजूर करवाई गई है। मौलाना साहब भी उसमें शामिल थे, और उसमें अख्तर मैंगल भी शामिल था, बाकी जो लोग टीवी पर आकर बड़के मारते हैं सब शामिल थे। और आपको एक और मजे की बात बता दो, इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप भी शामिल थी। उन लोगों ने मुजरमाना खामोशी इख्तियार किए रखी, सब कुछ उनकी नाक के नीचे होता रहा। अख्तर मैंगल ने जिस तरह से शोर मचाया, हालांकि झूठा था, लेकिन शोर मचाया, रोड रास्ते बंद किए, ब्लॉक किए, तहरीक इंसाफ ने कुछ भी नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने कुछ भी नहीं किया। अपने मेंबर्स गायब हुए, अगवा हुए, गुम हुए, एक लफ्ज तक नहीं बोला, एक फोन करके कंफर्मेशन नहीं की। ये सब अंदर से मिले हुए थे, ये सब कंप्रोमाइज थे। चाहे बैरिस्टर गौहर हो, असेंबली में खड़े होकर लंबी लंबी अग्रेसिव तकरीरें करते हैं, चाहे उमर अयूब हो, शिबली फराज हो, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। और इन सब ने मिलकर ये नकब लगाई है। चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, बैरिस्टर गौहर बराबर के मुजरिम हैं, बल्कि सबसे बड़े मुजरिम हैं जिन्होंने ये कार्रवाई डलवाई है। खैर, अब दोस्तों 8 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह के पैनल के, जस्टिस मंसूर अली शाह की लॉबी के कह लीजिए, जस्टिस मंसूर अली शाह के साइड के साथी, हिमायती, वो जजेस जो हैं वो इस वक्त अलर्ट बैठे हैं। क्या करने जा रहे हैं ये मैं आपको बताता हूं। ये वही करने जा रहे हैं, वो किसी सूरत नहीं चाहेंगे कि जनाब मंसूर अली शाह को हटा के किसी और को चीफ जस्टिस बना दिया जाए, ये उसको तस्लीम नहीं करेंगे। और असद तूर ने ये खबर शेयर की है कि ये अलग से अदालत बनाने का इरादा रखते हैं। लेट्स सपोज हुकूमत अभी कमेटियां बना रही है, हुकूमत अपना चीफ जस्टिस जो है वो अनाउंस करती है, उधर से बाकी जजेस जो है वो अदालत लगाकर, अलग अदालत लगाकर, क्योंकि इस वक्त अदलिया में अक्सरियत है उस ग्रुप की, अदालत लगाकर अगर आज मंसूर अली शाह साहब से हलफ ले लेते हैं और उनकी अलमबरदारी हो जाती है, तो ये एक नया तनाजा खड़ा हो जाएगा। और इस पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो कभी खामोश नहीं रहेंगे। इससे पहले उन्होंने 2 दफा सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं 8 जजेस ने 2 दफा इनका रास्ता रोका। जब पहली दफा ये सितंबर में ये लोग जब इकट्ठे हुए थे तरमीम के लिए, इलेक्शन कमीशन अलर्ट हो गया था। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें इनको देकर इनके नंबर पूरे करवाना चाहता था, तो तब वजाहत जारी कर दी थी सुप्रीम कोर्ट के इन्हीं जजेस ने। और अब फिर दोबारा से इलेक्शन कमीशन का इजलास बैठा और वो मखसूस नशिस्तें इनको देकर इनकी 2/3 मेजोरिटी पूरी करना चाहते थे। उस वक्त इन्हीं 8 जजेस ने इनका रास्ता रोका। अब यहां पर जब वोटिंग हो रही थी या खरीदो फरोख्त हो रही थी, यहां पर तो वो कोई रोल प्ले नहीं कर सकते थे, लेकिन वो इंतजार में थे कि यहां से गुजर के ये मामला हमारे पास आए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो तो फिर हम इसको उड़ा के रख देंगे। दोस्तों, अब ये सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तौर पर इसको उड़ा के रख दिया जाएगा। और अब आपको बताऊं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती का अमल शुरू हो चुका है। उस बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपको यह भी बताऊंगा कि बैरिस्टर गौहर का क्या किरदार रहा, इमरान खान साहब ने उसको क्या कहा और उसने किस तरह से पीटीआई के साथ गद्दारी की, ये भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं। आज तो खबरों के ढेर लगे हुए हैं, अंबार लगे हुए हैं। हामिद खान साहब अब कह रहे हैं कि जनाब वकला तहरीक चलाने जा रहा हूं। क्या वो वाकई इमरान खान साहब के साथ सिंसियर है या पाकिस्तान के आईन और कानून के साथ सिंसियर है? क्या वो वाकई चलाएगा या नहीं, इस पर भी बात करेंगे अगले वीलॉग में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।